हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की शुभकामनाएं। आज हम सुनाएंगे आप सभी को पाप मोचनी एकादशी कथा। पाप मोचनी एकादशी कथा सुन रहे भक्तों का दिन मंगलमय हो और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। कथा को पूरा सुनते हैं। आधा अधूरा सुनने से कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए कथा को पूरा सुने। आइए कथा को आरंभ करते हैं। ओम गण गणपते नमः। पौराणिक कथाओं के अनुसार चैत्र रथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस जंगल में चवन ऋषि के पुत्र माधवी ऋषि तपस्या कर रहे थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं तथा देवताओं के साथ विचरण करते थे। माधवी ऋषि शिव भक्त थे, जबकि अप्सराएं कामदेव की अनुचारी थीं। एक समय कामदेव ने माधवी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नित्य गान और सौंदर्य से माधवी मुनि का ध्यान भंग कर दिया। वही मुनि माधवी भी मंजू घोष पर मोहित हो गए। उसके बाद दोनों के अनेक वर्षों तक साथ रहकर भोग विलास में लिप्त रहे। बहुत समय पश्चात एक दिन जब मंजू घोष ने पुनः स्वर्ग जाने के लिए अनुमति मांगी, तो माधवी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ, जिसके बाद क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोष को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इसके पश्चात अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर गई और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछने लगी। मंजू घोष के अनेकों बार विनती करने पर माधवी ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया और कहा, इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा एवं तुम पुनः अपने पूर्व रूप में प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर माधवी ऋषि अपने पिता महेश चवन के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पिता से अपनी तपस्या भंग होने का कारण बताया और ये भी कहा कि उन्होंने क्रोधित होकर उस अप्सरा को श्राप दे दिया है। श्राप की बात सुनकर चवन ऋषि ने कहा कि पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर कर तुमने भी पाप कमाया है, इसीलिए तुम्हें भी पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तब ऋषि माधवी और मंजू घोष ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत का पालन किया, जिसके पश्चात फलस्वरूप उनके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। इसके पश्चात माधवी ऋषि पुनः तपस्या के लिए चले गए और मंजू घोष को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। तो यह थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। हम कामना करते हैं कि इस पावन व्रत एवं कथा के प्रभाव से आपके समस्त पाप कर्मों का नाश हो और जीवन में सुख सौभाग्य बना रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। लाइक करें।